भारत, एक इतना बड़ा और विविधताओं से भरा देश। कभी सोचा है पहाड़ों से लेकर समुंदर तक इस पूरे देश को जोड़ता क्या है? जवाब है इसकी सड़कें। आज हम भारत के इसी जबरदस्त रोड नेटवर्क की कहानी जानेंगे। तो सवाल यही उठा है कि इतने बड़े उपमहाद्वीप को आखिर कनेक्ट किया कैसे जाए? कैसे ये पक्का करें कि व्यापार, लोग और कल्चर देश के एक कोने से दूसरे कोने तक आसानी से पहुंच पाएं? तो देखिए, इसका जवाब है एक मॉडर्न ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। किसी भी मॉडर्न इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी होती हैं सड़कें, रेलवे, वाटरवेज और एयरवेज। और इन सब में से भारत का जो रोड नेटवर्क है ना, वो सबसे बड़ा और सबसे अहम है। तो चलिए, सबसे पहले ये समझते हैं कि ये सड़कें हमारे देश की सोशल और इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए इतनी जरूरी क्यों हैं। और ये बात जानकर आपको हैरानी होगी कि भारत का रोड नेटवर्क दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है। जी हां, सेकंड लार्जेस्ट। जरा सोचिए कितना बड़ा स्केल है ये। लेकिन इतने बड़े नेटवर्क का सबसे क्रूशियल हिस्सा क्या है? वो है हमारे नेशनल हाईवेज। तो ये नेशनल हाईवेज यानी एनएच आखिर हैं क्या? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये वो मेन सड़कें हैं जो राज्यों की राजधानियों, बड़े बड़े शहरों, बंदरगाहों, मतलब देश की सभी जरूरी जगहों को आपस में जोड़ती हैं। आप इन्हें देश की इकोनॉमिक लाइफलाइन भी कह सकते हैं। और अब एक हैरान कर देने वाला फैक्ट, ये जो नेशनल हाईवेज है ना, ये भारत की टोटल सड़कों की लंबाई का सिर्फ 2.7% है। सुनने में बहुत कम लगता है ना? लेकिन इस छोटे से हिस्से की ताकत देखिए। यही नेटवर्क देश के टोटल रोड ट्रैफिक का 40% संभालता है। इससे पता चलता है कि ये हाईवेज देश के लिए कितने ज्यादा जरूरी हैं। और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है NH-44। ये देश का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है, जो ऊपर कश्मीर में श्रीनगर से शुरू होकर सीधा नीचे देश के आखिरी छोर कन्याकुमारी तक जाता है। ये सच में देश की रीढ़ की हड्डी है। तो सवाल यह है कि भारत का हाईवे नेटवर्क इतना बड़ा बना कैसे? इसका क्रेडिट जाता है कुछ बड़ी सरकारी पहलों को, जिन्होंने इसके विकास को रफ्तार दी। इस सफर के कुछ अहम पड़ाव हैं। देखिए, 1988 में NHAI यानी नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गठन हुआ। फिर 1995 तक ये पूरी तरह से ऑपरेशन में आ गया। इसके बाद आया नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट यानी NHDP, जिसने नेटवर्क को अपग्रेड किया और आज भारतमाला परियोजना इस काम को और आगे बढ़ा रही है। अब इन दोनों प्रोजेक्ट्स में एक बड़ा फर्क है। NHDP का मेन फोकस था मौजूदा सड़कों को चौड़ा करना, मतलब 4 लेन या 6 लेन बनाना। वहीं भारतमाला परियोजना का मकसद है ट्रांसपोर्टेशन को और भी एफिशिएंट बनाना। कैसे? नए इकोनॉमिक कॉरिडोर्स, बॉर्डर रोड्स और इंटरनेशनल कनेक्टिविटी पर फोकस करके। हाईवेज के इस विकास के साथ अब हम भारत की सड़कों के एक नए दौर में आ चुके हैं, और यह है एक्सप्रेसवे का दौर। तो ये एक्सप्रेसवे क्या चीज है? ये समझिए कि ये एक सुपर फास्ट सड़क है। यहां ट्रैफिक बिना किसी रुकावट के तेज रफ्तार से चलता है। एंट्री और एग्जिट के रास्ते लिमिटेड होते हैं, जिससे सफर का समय काफी कम हो जाता है। ये इंडियन रोड नेटवर्क का सबसे एडवांस्ड लेवल है। और इसका एक शानदार उदाहरण है उत्तर प्रदेश का आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। यह भारत का सबसे लंबा चालू 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है। अब ग्रीनफील्ड का मतलब है कि इसे एकदम नई जमीन पर स्क्रैच से बनाया गया है। अब एक बहुत ही मजेदार बात, क्या कभी सोचा है कि हर नेशनल हाईवे को एक खास नंबर कैसे मिलता है? इसके पीछे एक बड़ा ही लॉजिकल सिस्टम काम करता है। पहले हाईवेज के नंबर थोड़े कंफ्यूजिंग हुआ करते थे, लेकिन 2011 से एक बहुत ही सिंपल और लॉजिकल सिस्टम अपनाया गया है। ये सिर्फ 2 चीज़ों पर बेस्ड है: सड़क की दिशा मतलब ओरिएंटेशन, और उसकी जगह मतलब लोकेशन। ये बहुत आसान है, ध्यान से सुनिएगा। जो भी हाईवेज नॉर्थ से साउथ की तरफ जाते हैं, उन्हें इवन नंबर्स दिए जाते हैं, और जैसे जैसे हम ईस्ट से वेस्ट की तरफ बढ़ते हैं, ये नंबर बड़े होते जाते हैं। तो NH2 आपको देश के पूर्वी हिस्से में मिलेगा और NH-44 थोड़ा और पश्चिम में। ठीक इसी तरह जो हाईवेज ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाते हैं, उन्हें ऑड नंबर्स दिए जाते हैं, और ये नंबर नॉर्थ से साउथ की ओर बढ़ते हैं। तो NH1 सबसे ऊपर उत्तर में होगा, NH-27 बीच में कहीं, और NH-85 दक्षिण में। है ना कितना सिंपल और ऑर्गेनाइज्ड? तो चलिए एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या सीखा। हमने नेशनल हाईवेज, NHAI, एक्सप्रेसवे और भारतमाला परियोजना के बारे में बात की। हमें पता चला कि भारत का रोड नेटवर्क दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा है और सबसे लंबा हाईवे है NH-44।
और हाँ, हाईवेज की वो मजेदार नंबरिंग प्रणाली भी समझी। तो अब एक छोटा सा टेस्ट हो जाए। पहला सवाल, भारत में नेशनल हाईवेज के डेवलपमेंट और मेंटेनेंस के लिए मेन अथॉरिटी कौन है? हाँ, बिल्कुल सही, वो है NHAI, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। याद है वो हैरान करने वाला नंबर, नेशनल हाईवेज भारत की कुल सड़कों का कितना परसेंट है? जवाब है सिर्फ 2.7%। देश का सबसे लंबा नेशनल हाईवे जो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है, कौन सा है? एकदम सही, NH-44। NHDP के बाद भारत की दूसरी सबसे बड़ी हाईवे परियोजना का नाम क्या है? वो है भारतमाला परियोजना। नई नंबरिंग सिस्टम के हिसाब से नॉर्थ साउथ जाने वाले हाईवेज को इवन नंबर मिलते हैं या ऑड? सही जवाब, उन्हें इवन नंबर्स दिए जाते हैं। और ईस्ट वेस्ट हाईवेज के नंबर किस दिशा में बढ़ते हैं? नॉर्थ से साउथ या ईस्ट से वेस्ट? ये बढ़ते हैं नॉर्थ से साउथ की तरफ। भारत का सबसे लंबा चालू ग्रीनफील्ड 6 लेन एक्सप्रेसवे कौन सा है? ये है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। इंडियन रोड नेटवर्क में सबसे ऊंची क्लास की सड़कें कौन सी हैं जो हाई स्पीड ट्रैफिक के लिए बनी हैं? जवाब है एक्सप्रेसवे। नेशनल हाईवेज की ये नई नंबरिंग सिस्टम किस साल से अपनाई गई थी? ये शुरू हुई थी साल 2011 से। और ये रहा आखिरी सवाल, अगर किसी हाईवे का नंबर 2 है तो वो किस दिशा में होगा? नॉर्थ साउथ या ईस्ट वेस्ट? क्योंकि ये एक इवन नंबर है तो जाहिर है ये नॉर्थ साउथ दिशा में होगा। बहुत बढ़िया। ये शैक्षिक जानकारी आप तक लॉजिक लैडर इंस्टीट्यूट के सौजन्य से पहुंची है। तो अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और जाने से पहले एक सवाल, जैसे जैसे भारत का सड़क नेटवर्क बढ़ रहा है, आपको क्या लगता है आने वाले वक्त में ट्रांसपोर्टेशन में सबसे बड़ा इनोवेशन क्या होने वाला है? नीचे कमेंट्स में अपने विचार जरूर बताइए। शुक्रिया।